न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। आज हमारे साथ वो पर्सनालिटी मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इनका नाम है जावेद मियांदाद। बखूबी आप उनसे वाकिफ़ हैं, तो आज मेरे साथ मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ कि क्या कहेंगे आज जो हालात चल रहे हैं इसके हवाले से, और उस दौर और इस दौर में क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? ठीक है। जब भी क्या कहेंगे, आपने पूरा लाइफ दी है अपनी क्रिकेट को और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, तो क्या पैगाम? नहीं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ये चीज़ें मिलती गई उसमें परफॉर्म करते रहे। तो मैं तो यही कहूँगा हर आदमी को देखा परफॉर्मेंस ज़रूरी है किसी भी फील्ड में, क्रिकेट हो, हॉकी हो या कोई अपना बिजनेस हो, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है और आपको रिवॉर्ड जो है वो ज़रूर मिल जाता है। तो मेहनत जो है उसको मैं हमेशा तरजीह देता था कि नहीं, मेहनत करते रहो, कोई बात नहीं। हमारे तो खैर खेल है, खेल में तो आना जाना रहता है, आउट भी होते हैं, नहीं भी रन्स भी करते हैं, मगर लाइफ में भी यही है कि स्टडी होनी चाहिए, अपने जहन से लेके चलना चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए। इस तरीके से आगे चल के बहुत बेहतर हो जाता है। तो जब आपने कहा कि मेहनत करते हैं ईमानदारी से, तो आजकल जो खेलते हैं क्या वो मेहनत नहीं करते हैं? आजकल जो हमारे क्रिकेटर खेलते हैं और आए दिन जो को देखते हैं, आप ये प्रोफेशन दे रहे हैं, तो क्या वो मेहनत नहीं करते हैं? नहीं, देखिए क्रिकेट तो तकरीबन एक जैसा गेम है, चाहे कोई भी खेले क्रिकेट में तो वो चीज़ें होती हैं। वही मैं समझाता था जब मैं कोच भी था प्लेयरों को देखें, यहाँ कोई नई चीज़ नहीं आनी है, जो चलती आ रही है, जो सब खेलते हैं जिस तरीके से खेलते हैं। अब उसको देखना ये होता है कि आप किस तरीके से खेलते हैं, क्योंकि बैट्समैन अपनी मिस्टेक जो है ना वो कम से कम करेगा तो उसके चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं। और फिर विकेट के ऊपर खड़े रहना वो सबसे बड़ी चीज़ है। जितना आप खड़े रहेंगे विकेट पे, आप रन्स करते जाएंगे, रन मिलते जाएंगे, मगर आपको जल्दी नहीं करना चाहिए। आपको बॉल को सब कुछ देख के, जो क्रिकेट कहती है, क्रिकेट यही कहती है कि पहले आप सेट हो जाओ, बॉल को देखो, बॉलर को देखो, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, फील्डिंग क्या है, तो ये सारी चीज़ें अपने जहन में रखना होती है। तो जो भी इस तरह से खेल रहा होता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा बॉल जो है वो आउट कर सकता है, बाकी उसके चांसेस रन करने के ज़्यादा होते हैं। आप समझते कि पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छा खेलने वाला है, अगर उसके ताल्लुकात आगे नहीं है तो उसको बैक फुट पे लाके खड़ा कर दिया जाता है, तो इसमें तो मुझे तो छोड़े काफ़ी अच्छा हो गया। ठीक है, छोड़े तो काफ़ी अर्सा हो चुका, लेकिन आप देखते तो हैं, चीज़ को समझते तो नहीं। अब तो काफ़ी दूर है हम इस चीज़ों से ना, क्योंकि ना आना जाना नहीं। मैं तो खैर बहुत ही कम ना मैच में गया हूँ ना कुछ गया हूँ, मगर ये है कि टीवी पे बैठ के जो होता है वो देख लेते घर में कि टीवी पे मैच आ रहा होता है। तो बादल मेरे दरवाजे हमेशा खुले हो रहते हैं कि जिसको भी अगर कभी किसी चीज़ की पूछनी है पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो भी, तो ये पूछते रहते हैं, तो बताते रहते हैं। मुझे खूब याद है एक बार, आज से अगर हम 10-15-20 साल पहले पहुँच चले जाते हैं, तो एक मैच हो रहा था, तो आपने वहाँ पे कहा था कि मैं रिटायर जरूर हो गया हूँ, अगर मेरी जरूरत आज भी हम मैदान में खेलने के लिए तैयार हैं। तो उसमें कोई ऑफर मिली थी आपको क्या आ जाए दोबारा? नहीं, देखिए काफ़ी पहले मैं एक इंटरव्यू सुना था। छोड़ना तो इंसान के अपने हाथ में, प्लेयर के अपने हाथ में, कि वो खेलना चाहता है तो खेलता रहे, नहीं खेलना चाहता तो, मगर क्योंकि सारी दुनिया में ये होता है टाइम टू टाइम आप जगह बनाते जाएं कि ताकि आपके और भी प्लेयर्स आते गए। अगर आप बड़े मतलब, क्योंकि ये फर्क तो पड़ता है, आप बैटिंग में अच्छे होंगे मगर फील्डिंग में नहीं होंगे, तो फील्डिंग भी बड़ी काउंट करती है। तो उसमें फिर आपकी चेंजेस जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि आपको ज़रूरत होती है। लेकिन अभी मैंने देखा मैच के अंदर कि जिस तरीके से हो रहे हैं, आपका दौर था वो एक अलग दौर था, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कराची के लोगों की अगर हम बात करें, राशिद लतीफ़ साहब की, जब उनको कैप्टन बनाया गया उसके बाद उनको बाहर किया गया, तो क्या कराची के लोगों के साथ कोई नाराज़ सलूक हो रहा क्या? नहीं, देखिए मैं नहीं समझते कि सबसे पहले बड़ी चीज़ जो है ना, आपको चांस, अगर आपको चांस मिल रहा है और आप परफॉर्म कर दें तो फिर आप खेलते रहते हैं। अगर बहुत से लोग जाकर सब इसके अंदर अभी भी हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन वो कंटिन्यू चल रहे हैं, तो ये तो ज्यादती है ना, गलत है ना। तो इसीलिए ना आप तो देखेंगे क्रिटिसिज्म भी आता है, जरूर आता है कि भाई ऐसा होना नहीं चाहिए, खास तो पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए वो हर आदमी जो डिजर्व करता है उसका हक है खेलने का। बाकी
प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, गो आउट, आप थोड़ी देर के लिए जाए, अपनी मेहनत करके आए, वो चीज़ों को सही करके आए, फिर आपको चांस मिलेगा। क्रिकेट में आपको चांस मिलता रहेगा, ये चांस मिलता रहता है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। मोइन भाई है, मैं मोइन भाई का इंटरव्यू भी कर चुका हूँ, लेकिन मैं बात करूँ, मैं माजरत के साथ बुरा नहीं मानेगा कोई, उनका जो बेटा जिस तरीके से खेल रहा है वो कंटिन्यू चल रहा है, जबकि वो कहीं पे भी अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन उसको नहीं हटाया जा रहा, बाकी अच्छे लोगों को साइड कर दिया जाता। तो कोई ना कोई तो मसला है। नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि जो खिला रहे हैं जो है उनका एक किस तरीके से है। प्लेयर तो वो वनडे के लिए 2020 के लिए तो अच्छा है, क्योंकि हिटर नहीं चाहिए होता है, ये तो गुड हिटर और तो ना। तो देखना ये है कि बादल, ये तो मैनेजमेंट की, कप्तान की और उनकी है कि वो टीम बनाते हैं और उनको भी है ना वो इंक्लूड करते हैं। जब बिग टीम बनती है तो उनको बताया जाता है कि किस तरीके से कौन सा प्लेयर चाहिए, क्या चाहिए। तो ये मिल के कलेक्टिवली जो है ना टीम की, ये इस तरह से है ना वो होती है। वैसे तो पाकिस्तान की बदनसीबी देखी आपने, इस तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उस दौर में आप खेले जिस टाइम पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान के अंदर नारे लगना शुरू हो गए थे, मिठाइयाँ बंटने शुरू हो गई, और आखिरी बॉल पे आपने ऐसा किया कि वो काया पलट भी बिल्कुल आपने। उसके बाद मैंने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर खेला जाता है, आज भी अगर हम बात करें कि जिस तरीके से शाहिद अफरीदी साहब चल रहे हैं, माशाल्लाह अच्छा खेल रहे हैं, नो डाउट। सरफराज साहब की हिंदुस्तान के लोग आज तारीफ करते हैं कि वो पहला खिलाड़ी है जो अपने लिए नहीं खेलता, अपने पाकिस्तान के लिए खेलता। और ये पाकिस्तान की बदनसीबी है कि आप जैसे लोगों को, डॉक्टर कबीर की अगर हम बात करें, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को ऐसा बनाया कि आंखें नाक डालकर बात कर सकते हैं, बड़े बड़े मुद्दे, आज उनका क्या हाल हो रहा है। और वही आपको वो चीज़ नहीं मिली जो मिलना चाहिए। नहीं देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, हम चाहती है बेशक आप चाहती। अब ये तो जो करता धरता है ये तो उनका काम है कि वो उनको आई अपनी कहाँ जाती है। ये मैं नहीं, मेरे अलावा भी बहुत होंगे कि जो मतलब डिजर्व करते होंगे, अच्छा खेला है पाकिस्तान के लिए। और अक्सर मैं तो कहूँगा जिसने परफॉर्म किया वो परफॉर्मेंस जो है ना वो हमेशा के लिए काम आती है, पर लाइफ है ना वो आपकी हो जाती है, आप बताने में अच्छे हो जाते हैं, फिर आपके पास तजर्बा होता है, आपके पास है काफ़ी मैचेस जो है वो जहनों में होते हैं, आपने गुजर के आए हुए होते हैं इन चीज़ों से। तो मैं समझता हूँ कि जो मुझे सुन भी रहे हैं तो इस तरीके से क्लासेस होनी चाहिए, और बच्चों को जो भी लड़के खेल रहे हैं उनको टॉप होनी चाहिए, बताना चाहिए कि किस तरीके से क्या था क्या नहीं। वो चीज़ें हमारे यहाँ नहीं आ रही है। कोई कभी कोई आया कोई कि जावेद भाई याद नहीं आया आपका, हम कुछ तजर्बा हासिल करते लोगों को सिखाएं, कोई कभी आया आपसे मिलने के लिए कि याद आए बैठे हैं और कुछ तो बच्चों को सिखाएं? नहीं बिल्कुल, जब होता है कभी तो अगर ग्राउंड में जाता हूँ तो कभी कोई पूछता है, वैसे भी लड़के पूछते रहते हैं। तो मेरा तो बहुत आदमी पूछेंगे, आपको मजबूरी है उनकी या उनकी इंसानियत है, लेकिन बहुत सी लोग बोर्ड की तरफ से नहीं है, बोर्ड की तरफ से नहीं है, बोर्ड से नहीं है। बादल इंडिविजुअल में तो लाजिम बात है, हमेशा ये कहा हुआ कि नहीं इंडिविजुअल आता है मेरे से कुछ पूछना चाहता है तो मुझे अल्लाह ने वो चीज़ दी और उन्होंने देखा कि मैंने इस चीज़ों को एक किस तरीके से किया, तो बताना जो है वो ज़रूरी है। मैं समझता हूँ ये पास ऑन करना चाहिए हमें अपने पाकिस्तानियों को, और लड़के आते हैं तो उनको पूछना भी चाहिए। अगर उनकी कोई भी अच्छा, इस वक्त भी अगर कोई अच्छा बड़ा प्लेयर बनता है तो उसके बाद तजर्बा होगा, वो आराम से समझा सकता है, बता सकता है। मतलब यहाँ प्लेयर में जो है ना यानी कि हिचकिचाहट है, सारे के लिए नहीं पूछते नहीं है, तो बादल ये पाकिस्तान में ये चीज़ें चलती हैं। मेरे ख्याल में जो आपके साथ हो रहा है वो कराची लेवल पे हो रहा है। बेशक आप नहीं समझ पा रहे, सियासी कुछ मसले हैं मुझे नहीं पता थी, लेकिन जिस तरीके से आप बड़े बड़े अल्फाज में बात कर रहे हैं तो कराची के लोगों के साथ तासुब होता है। मैंने ये देखा कि अगर मैं बात करूं माजद के साथ हिंदुस्तान के, ठीक है हमारा दुश्मन मुल्क है, दुश्मन मुल्क है, होता होगा उनके डॉक्टर कबीर की जगह जो क्या किया गया, उनके डॉक्टर कलाम अब्दुल कलाम आजाद, उनको पूरी जिंदगी उन्होंने सदर बनाया, और जिस दिन उनका इंतकाल हुआ 2008 में तो 3 दिन की छुट्टी की गई हिंदुस्तान की। हमारे हम जानते हैं, मैं भी पाकिस्तान से खेला और कराची से था, बिलोंग करता था। मैंने 20 साल के करीब खेली, कोई नहीं निकाल सका, तो उनकी मजबूरी थी, उनकी मजबूरी
क्योंकि आपने काम करके दिखाया, आज काम करके नहीं दिखा रहे। कि अगर आपने शटअप कराने के लिए या किसी को वो करने के लिए कि तुमने गलत मतलब वो सिलेक्शन की है, उसका काम है रन्स करे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप जब रन्स करें तो वो काउंट होता है, वो डेफिनेटली लेना पड़ेगा। ये नहीं कि नहीं, मगर जो 19 में से आज है कल नहीं, आज है कल नहीं, तो उसके लिए फिर सिलेक्शन भी जो होती है ना, वो ट्राई करती है ठीक है किसी और को आजमाओ, किसी और को आजमाओ। तो मैं प्लेयर को कहता हूँ कि भाई वंस आप प्लेइंग फॉर पाकिस्तान परफॉर्म किया तो आपका डेली बेसिस पे जब भी मैच हो आपको परफॉर्मेंस आप टीम में रह सकते हैं। अच्छा जावेद भाई, जो आपने छक्का मारा था वो क्या कोई इत्तेफाकन लग गया था या कुछ था जो जिसमें सब पूरी दुनिया लगी? इसके बाद थोड़ा सा देखिए इत्तेफाक तो नहीं था, बादल ये था कि आप सोच के बैठे थे? बिल्कुल मैं बस बताऊँ ना, क्योंकि जब मैं बैटिंग कर रहा था तो मैं बैटिंग ये नहीं कर रहा था कि हम जीत जाएंगे। मैंने ये सोचा था कि हमारे 3-4 आउट जल्दी हो गए थे, ठीक है ना। मैंने सोचा था कि यार जावेद खड़े रहो विकेट पर, टॉकिंग माय ओन सेल्फ ना, कि अपने आप से बात की जावेद या खड़े रहो, क्योंकि देखते हैं कूदो और खेलो तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे कि इज्जत से कम हारे, इस तरीके से नहीं। तो वो फिर ये था कि चलते रहे, एक बॉल पे मैं चांस लेता था, वो भी चलता था, तो वो चलते फिर वो गेम जो है ना उस वक्त पे आ गया और कंट्रोल में आ गया। क्योंकि उनका बॉर्डर भी बड़ा टाइट था, चेतन शर्मा था, तो बैट्समैन भी तो था, हम बैट्समैन भी तो नहीं था कि वो शर्मा या कोई भी, हमने भी लंबे बड़े हर जगह इंडिया में जाके रन्स किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारी दुनिया में किया, हमारे सारे प्लेयरों ने किया। क्रिकेट में तो ये चीज़ें होती हैं, आप एक दिन फेल होते हैं और एक दिन रन्स भी करते हैं। तो कंटिन्यू देखना चाहिए कि कौन सा अच्छा प्लेयर है जो रेगुलर रन कर रहा है। वो कम से कम है ना आउट ऑफ, जैसे अगर 10 इनिंग खेले 2 में वो ना करे परमानेंट, मतलब 8 या 7 उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। एंड फिर उसके लिए जो है ना ऊपर जाना बड़ा आसान होता है और स्टे करना भी टीम में ना। अब पाकिस्तान की टीम में आपने देखा कितना ऐसा है कि परफॉर्म नहीं है, एक नहीं है तो काफी नहीं है, अब करें तो क्या करें, किसको खिलाएं। तो ये लड़कों को ऊपर जाता है कि अपने आप को अच्छा करें, अपनी प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा जब आप खेलना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस लेवल पे क्या रिक्वायरमेंट है, क्रिकेट की क्या रिक्वायरमेंट है। ये नहीं कि जो टीम कर रही है वो साथ है वो ये नहीं, इंडिविजुअल करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपना को फॉर्म में लाने के लिए अपने है ना एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ बताने वाला कोई नहीं है हमारे इधर, हमारे सिस्टम ऐसा नहीं है जैसे दुनिया में काउंटीज हैं, काउंटीज लाएगा मुल्क की तरह, वो अपने ना पूरे इलाकों को चला रहे हैं ना, जैसे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ सब मतलब वो डिफरेंट तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, हम डिफरेंट नहीं खेल पाते। हमें यहाँ सबसे अच्छा जो तो हमारे दौर में एक से अच्छी चीज़ थी जो ये डिपार्टमेंट जो आ गए थे वो बेस्ट था, क्योंकि हर डिपार्टमेंट ने बेस्ट प्लेयर लिए हुए थे और लाजमी बात है जो भी डिपार्टमेंट है उसने अपने लिए, तो हमारा कंपटीशन जो था वो बड़ा स्ट्रांग होता था। अब क्या है कि ये एसोसिएशन है, इधर आपको पता है कि कौन खेलता है कौन नहीं खेलता है पता नहीं होता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो बैंक की क्रिकेट जो है ये बहुत पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अच्छे प्लेयर जो है सबके पास से आएंगे और आपका कंपटीशन जो है वो थोड़ा बेहतर होगा, अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, जो आगे मैचों में आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको बड़ी सपोर्ट करेगा। आखिरी सवाल, हमारी नौजवान नस्ल को, कराची के लोगों को, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे, क्योंकि आप एक तजर्बेकार इंसान देखिए स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में खेलना चाहिए, हर बच्चों को खेलना चाहिए। ये नहीं कि क्रिकेट के अलावा भी मैं समझता हूँ कि हेल्दी चीज़ होती है, हर बच्चों को जो है पार्ट लेना चाहिए। वो टाइम टू टाइम आपको पता चल जाता है कहाँ पर बेस्ट है, हॉकी में है, क्रिकेट में है, फुटबॉल में है, जहाँ भी कुछ। तो इस तरीके से लड़कों को जो है और फिर चांस मिलता है, जरूर मिलता है। तो जब चांस मिलता है तो आपने नहीं निकलना है, तो आपका काम है सब परफॉर्म करना।
परफॉर्मेंस जो है ना वो काउंट करती है, और अपना जितना टाइम देंगे आप उतना आपको बेहतर होगा। आपके साथ क्रिकेट हो या कोई फुटबॉल हो, वो साथ साथ चलेगी। जी नाज़रीन, ये थे जावेद मियाँदाद और जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। साफ अल्फाज में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से, और मैं फिर एक बात कहूँगा कि जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्क की बात करूँ, उन्होंने जो अपने लोगों को इज्जत देते हैं, लेकिन हमें कहना तो नहीं चाहिए माजरत के साथ, लेकिन ऐसे लोगों को देखकर बड़ा अफसोस होता है कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लेयरों को चाहिए, मेरे जो सुन रहे हैं, कि आप अच्छे अच्छे प्लेयर दुनिया के जो है उनकी मूवी मतलब जो है ना कैसेट वो जरूर देखें, उससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो वही चीज़ आप अप्लाई करें जब प्रैक्टिस करते हैं, और जब प्रैक्टिस में आप वो करेंगे तो आप यूज्ड टू हो जाते हैं, तो वही चीज़ आपके मैच में आती है, तो बेस बन जाती है। तो प्लेयर को जैसे आपने कहा था, मैं भी वही कहता हूँ कि प्लेयरों को कि भाई आपने जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं जो खेल चुके हैं, परफॉर्म किया हुआ है, नॉट ओनली पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको आप लें, देखें, उनका मुताला करें कि इनके फीट किस तरह से मूव हो रहे हैं, ये खेल किस तरीके से है, इस बॉलर ऐसे कंडीशन में किस तरीके से खेला जाता है। तो यही आप सीख सकते हैं, यह नहीं कि आप सिर्फ ग्राउंड में जाके सीखेंगे, नहीं, ग्राउंड में तो आपने परफॉर्म करना है। जब आप जाएंगे तो आपसे एक्सपेक्टेशन है टू परफॉर्म, वहाँ सीखने इन चीज़ों का नहीं होगा। तो यही चीज़ें हैं, बताने वाला आई डोंट नो है या नहीं है, बहुत कम है यहाँ पर, बताते नहीं है प्लेयरों को कितनी चीज़ें, क्योंकि वो खुद इतने इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो उनको जहाँ तक होता है वो बताते हैं। जी नाज़रीन, थे जावेद मियाँदाद जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी, उनके लिए पैगाम दिया कि हमारे खिलाड़ियों को चाहिए कि कुछ सीखें, जिस तरीके से कि बाहर मुल्कों में जो कैपेसिटी होती है उन्हें लाएं, उससे सीखें, और यकीनन आप सीख सकते हैं। तो ऐसे लोगों से भी सीखें, ताकि जो पुराने लोग हैं जो खेल चुके हैं, समझते हैं खेल को, तो ऐसे लोगों से इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजूद और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।